हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए सीएमए फाइनल इंटर एफएम एसएफएम एएफएम का फैकल्टी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का काफ़ी महत्व है। स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर हम रिटेन नहीं कर पाते, हम एग्ज़ाम्स तक रिटेन नहीं कर पाते, या एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन वही आते हैं जो आप पढ़ाए हुए होते हैं लेकिन फिर भी हम रिकॉल नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली इसका एक ही आंसर है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। द मोर यू विल रिवाइज द बेटर यू विल बिकम इन ऑल दीज क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द चैप्टर्स विल बी इन योर ग्रिप। बट एक और तरीका है क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व करने का, और मेरा मानना है कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप बहुत लंबे समय के लिए इसको रिटेन कर पाएंगे और 100% भी कवरेज पॉसिबल है फॉर 100% मार्क्स। क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कीजिए। सर आप क्या कहना चाहते हैं इससे? तो मैं एक क्वेश्चन आपको शो करना चाहता हूं। ये क्वेश्चन हमने इंटर में भी किया है, फाइनल में भी किया है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप सीधा सॉल्यूशन करने लगते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या डाटा दिया हुआ है। जो ट्रेडिशनल वे में जैसा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं वो तो करना ही करना है, वो आप अपने पास ही रखिए। उसके लिए मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप पहले पेन यूज करने से पहले आप क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कीजिए, या बहुत ही लाइटली आप पेन यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है द शेयर ऑफ टी लिमिटेड इज कोटेड, पी रेशियो दिया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर, रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर 3 रुपए है, रिटेंशन रेशियो है। तो अगेन पी रेशियो, जैसे आपको ध्यान में आना चाहिए, पी रेशियो होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। आप अपने आप पे बोलेंगे रिटेंशन रेशियो आपका है 37.5%। अब रिटेंशन रेशियो क्या होता है? रिटेन अर्निंग पर शेयर अपॉन ईपीएस। आप उसको और बोल सकते हैं ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन ईपीएस। सो ये रिटेन अर्निंग पर शेयर 3 रुपए दिया हुआ, रिटेंशन रेशियो 37.5% है। तो इसका मतलब 37.5% में 3 रुपए यहां रिटेन करा, तो 100% इसका मतलब कितना रुपए कमाया? तो आप देखेंगे कि 100% में मतलब ईपीएस आपका 3 रुपए आ रहा है और इस पे आप 37.5% रिटेन कर रहे हैं, डेट इज 3 रुपए रिटेन कर रहे हैं। तो डीपीएस आपका आया 5 रुपए। तो ये आप थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं, बट आपको भी सॉल्व नहीं करना, आपको जस्ट एक आइडिया लेना है क्वेश्चन का। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है और ग्रोथ रेट 12% है। ग्रोथ रेट 12% है, तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा ठीक है, ग्रोथ रेट है तो ग्रोथ मॉडल लगेगा। तो आप लिखेंगे P0 DPS 1 अपॉन KE माइनस जी। P0 दिया हुआ है, P0 नहीं भी दिया होगा तो निकल जाएगा P रेशियो से। P रेशियो एमपीएस अपॉन ईपीएस होता है। ईपीएस आपका 8 दिया हुआ है तो एमपीएस यहाँ से निकल जाएगा, एमपीएस आ गया। KE आपको निकालना है, ग्रोथ आपका दिया हुआ है 12%, डीपीएस आपका यहाँ 5 रुपये आ गया। सो यहाँ पर हमने डीपीएस को DPS 1 एज्यूम किया है। ठीक है, इस तरह से आप अभी तक कोई फिगर नहीं बैठाया लेकिन आपको लग गया कि हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में अगर ग्रोथ रेट 13% है तो आपसे मार्केट प्राइस पूछा है, सेम कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब जो एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर आया वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी अब यूज़ करना है। ठीक है, तो KE दिया हुआ है, G आपका यहाँ पर दिया हुआ है। KE आप कहाँ से लेंगे? A पॉइंट से लेंगे। और DPS आपका 5 रुपये आया हुआ ही है तो P0 आराम से आ जाएगा, P0 आराम से आ जाएगा। इफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% और ग्रोथ दिया हुआ है, अगेन आपको मार्केट प्राइस पूछा है, मतलब P0 पूछा है, DPS 1 तो वही होगा, KE दिया हुआ है, G दिया हुआ है, DPS दिया हुआ है, तो P0 आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने माइंड में पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। थोड़ा अभी जैसे हो सकता है क्वेश्चन आसान हो, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप पहले माइंड में फ्रेम कीजिए, पहले इसी सॉल्यूशन में मत कूदिए, आप माइंड में फ्रेम कीजिए। तो अब आप लंबे समय के लिए रिटेन कर जाएंगे। इससे सिमिलर क्वेश्चन भी होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कि डाटा को हाईलाइट करने की कोशिश करिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा ठहराव रखिए, तुरंत सॉल्यूशन में मत आप जंप करिए। ठीक है ना, ये सारा आपका यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, ये सारा डाटा है। फिर आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका 100% सही होता है तो ये क्वेश्चन आप टर्म कर दीजिए इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बार बार सॉल्व नहीं करना है, 1-2 बार और कर लेंगे एज पर योर टाइम एबिलिटी। लेकिन इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल श्योर हैं कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो मैं आराम से इसको कर लूँगा। इस तरह से एटलीस्ट हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस ही निकालिए जो आपको देखने लायक हो। बाकी क्वेश्चंस आप इतना अच्छा कर लीजिए कि बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अगेन जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर या बहुत सारे कैपिटल बेटिंग चैप्टर में एनपीवी की कैलकुलेशन,
ठीक है। एनपीवी की कैलकुलेशन तो लगभग सब क्वेश्चन में होती है, तो एक आप एनपीवी की कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिए। एक आईआरआर की कैलकुलेशन बार बार करने की तो जरूरत नहीं है, एक बार अच्छे से कर लीजिए तो आपका समय बहुत कम हो जाएगा। इस तरह से आप 100% रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम से पहले और हर एक रिवीजन में भी। ठीक है, क्लास की चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मेरी एबीसी एनालिसिस वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। हमने ऑलरेडी आपको कुछ सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी डाले हुए हैं आपके ग्रुप में, आप उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत कम टाइम अगर किसी के पास, तो हमने सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टाइम का बैच निकाला जिसमें हम 100% कवर कर रहे हैं। हमने अपने सारे क्वेश्चन बुक विद सॉल्यूशन और क्लास नोट्स जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, ये सारा चीज हमने आपको प्रोवाइड करके हम 7 डेज में आपको कवर कराते हैं। विद 7 डेज आपका रिवीजन इन अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन में 10-12-15 घंटे मिलाकर आप आराम से इस पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। सो कहने का मतलब बस यही है कि आप हर क्वेश्चन को एक बार माइंड में सॉल्व कीजिए, पहले देखिए, ठहराव रखिए, देन सॉल्व करना शुरू कीजिए। माइंड में अच्छा नहीं हो रहा है, माइंड में नहीं बैठ रहा है, तो पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, पहले देख लीजिए सॉल्यूशन, फिर उसके बाद माइंड में फ्रेम कीजिए, अच्छा इसमें ऐसा वर्किंग नोट बनेगा, इसमें ये बनेगा, इसमें ये बनेगा। माइंड में फ्रेम करने की कोशिश करिए, आप लंबे समय के लिए रिटेन करेंगे। एक बार दो बार थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो चीज़ डिफिकल्ट होती है आगे जाके वही चीज़ आसान हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो मेहनत करने से आप कभी पीछे हटे नहीं है, ना हटेंगे। ये भी आप टेक्निक हर क्वेश्चन के बाद, या तो क्वेश्चन करने के बाद माइंड में, क्वेश्चन पढ़ने के बाद माइंड में, या क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन होने के बाद माइंड में फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। देन सेकंड टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो कोशिश करिएगा कि माइंड में पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए, एंड देन आपका चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट रह जाएगा, कैलकुलेशन पार्ट में तो आप चैंपियन है ही। ठीक है, चलिए, ऑल दी बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस तरह के अगर आपके कोई क्वेरीज है तो जरूर पूछिएगा। कोई भी एकेडमिक अगर आपका कोई क्वेरी आता है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर अपना टेलीग्राम यूजर आईडी एकेडमिक क्वेरी के लिए @class_by_aj में आप अपना एकेडमिक क्वेरी पूछ सकते हैं। कोई क्लासेस इंक्वायरी करनी है तो आप व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।